الصبح بدا من طلعته। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन हाल में होंगे। सो यस, वी आर बैक एंड वी आर बैक अगेन विद द ठुकाई ऑफ एच मुस्लिम अब्दुल्ला उर्फ केंचुआ उर्फ पेंट खुल्ला। तो जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में अक भाई ने अपने चैनल पे स्ट्रीम की थी और इस केंचुए को दावत दी थी आने के लिए। ये आया, उसके बाद वहाँ पे इसने देखा मैं नहीं था, ये आया, उतने में ही मैं जुड़ गया और उसी वक्त ये भी आ गया। उसके बाद इसने देखा कि मैं स्टेज पे आया, इसने कहा अब मंजी ठुकेगी, तो इसने कहा मैं हक भाई से ही बात करूंगा। अब मुझे गालियां दी और भाग गया। याद रखना, ये वही हराम का पिल्ला है जो कहता है कि गाली देना से बात नहीं होती। ज़रा देखें। अरे ये आवाज हाँ, तो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो फिलहाल मैं हसन भाई की स्ट्रीम में हूँ, तो जुड़ने वाला हूँ, अभी होने वाली रुक स्ट्रीम 5 मिनट के बाद। रुक तो जा किसी और रुक जा टाइम मिलेगा तो मैं आपसे जरूर आपको हक भाई, आप रुक हक जाओ, भाई भाग इसको और मुझे 1 मिनट स्टेज पे छोड़ दे। एक बार मुझे और इसको स्टेज पे छोड़ दे। ठीक है। शिकार 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 तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हक भाई से बात कर रहा हूँ हम्म स्ट्रीम में। मैं कह रहा हूँ हक भाई से बात कर रहा हूँ हम्म स्ट्रीम में। रुक 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 जा भाई एक मिनट रुक जा, बीच में मत बोल, भाई, बीच में मत बोल, केंचुए बीच में मत बोल। मैं तेरी माँ की चुर बहन के भाग चार झोपड़ी के कहीं के निकाल दे। उल्लू के पट्टे, 2 टके के हराम के पिल्ले। भाग गया भाग गया भागा भागा, गाली देके भाग गया और मुझसे कहता है मैं गाली देता हूँ। झोपड़ी का भाग गया, झोपड़ी का भाग गया पिछवाड़ा। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मुंह में वकील लेके भाग गया झोपड़ी का। अरे यार, फिर अपने बाप को देख के फट गई स्टीप, अब्दुल्ला फट के चारों अब गाली देके भाग गया। देने दे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इन्हें गाली दे दे, निकल कुछ नहीं गया होगा। इनकी 2 टके की गाड़ियों को हम अपने नहीं सर नहीं का नहीं ताज निकल समझते गया हैं इस्लाम के लिए जो हमें मिलती है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। भाग देखो गया, देखा जैसे ही देखा अब्दुल्ला मैं स्टेज पे आया भाग गया। अब्दुल्ला ये अपना मुझे चैनल पता भूल था, गए जब अब्बू मुझे के साथ मुझे बनाया था मुझे तुमने। पता था ये गाली देगा, मुझे पता था एक्सपेक्टेड, ये ये तो गाली बिल्कुल देगा, एक्सपेक्टेड है, मुझे पता था ये सुअर का बच्चा गाली देगा। बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड है ये। इसने जैसे ही मुझे देखा, इसने कहा अब भागो भाई, अब एहसान की स्ट्रीम का बहाना मारो और भागो इधर से। अब साबित भी हो गया। अब जो लोग देख रहे हैं उन्हें साबित भी कहता है कि ट्रुथ भाई के हम इसलिए नहीं आता, ट्रुथ अवेकन्स के हम इसलिए नहीं आता, वो गाली दे के बात करता है। लो जी लो, देख लो किसने गालियां दी, लो जी देख लो कौन गाली दे रहा है। मेरे ये समझते हैं कि ये गाली दे रहे हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो 2 टके के चूड़े हैं, इनके लिए मैं जो अल्फाजों का इस्तेमाल कर देता हूँ वो कर भी लेता हूँ ना। रियल लाइफ में मैं बहुत ही सही अल्फाजों का इस्तेमाल करता हूँ, किसी गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। अभी इसने गाली दी, मेरे मुंह से बहुत खतरनाक अल्फाज इसके लिए निकलने वाला था, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी का थोड़ा सा यू टर्न लेके थोड़ा सा उसको बदल लिया। लेकिन आप देखें इनकी बेहयाई और बेशर्मी और खौफ देखें। इसने जैसे ही देखा गाली दी और भाग गया। यही कर सकते हैं ये 2 टके। हाँ जी, क्या कहिएगा। देखें ज़रा, ये खौफ था, ये डर था कि हक भाई से बात करूँगा मैं सिर्फ। क्यों भाई, मैंने क्या करा? मैंने क्या सीता के नहाते वाली फ़ोटो पब्लिक कर दी? क्या करा मैंने? या मैंने तेरा घर लूट लिया या तेरी बाप की जायदाद लूट ली? बता ना यार, ऐसे बात करोगे केंचुए? कहता है कि गाली देने से बात नहीं होती, गाली देना अच्छी बात नहीं होती। लो देख लो दोस्तों, ये इनकी हैसियत है और औकात है। अभी आगे और कुछ और भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। बस अब वीडियो में एंड तक बने रहें। चलें और देखते हैं। और कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। ये देखें एक और बोंगी देखें, इसने ट्रूथ अवेकन्स भाई को चैलेंज ये कर मुझे रखा हुआ चैलेंज करके है। बाद जिस दिन
जिस दिन तू कहेगा उस दिन मैं आऊंगा तेरे चैनल पर। आजा, आपने एक्सेप्ट किया। फिर कहते हैं जो मैं रात को, ठीक है टाइम बता देना। मेरा 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 भाई और मेरे भाई और गाली से बात नहीं करना। गाली गाली देना देने अच्छी बात नहीं है। अब गाली कौन हद है। फिर बोलता है गाली, ऐसे जैसे आते हैं ना, ये कभी कभी ऐसे दूध का थोला लेके बैठ जाते हैं। अरे गाली नहीं देना बच्चा, गाली नहीं देना, हम अच्छे बच्चे हैं, हम तो दूध पीते बच्चे हैं। गाली गाली मॉरल तो साइंस किसने सिखा दी? रहा अब है। ना मैंने दी ना आपने दी। मॉरल सिखा रहा है हमको। नहीं नहीं नहीं, जीके जीके जनरल नॉलेज सिखा रहा है भाई। आप क्या बोल रहे हैं आप? जैसे गाली गाली नहीं देना दोस्तों, गाली देना अच्छी बात नहीं होती। ये हमें एच मुस्लिम अब्दुल्ला सिखा रहे हैं कि मेरे भाई और गाली से बात नहीं करना, गाली देना अच्छी बात नहीं है। अरे उल्लू के पट्टे, हरामखोर, टुन्नियों की भीख पे पलने वाले नाली के गंदे कीड़े, अब तू हमें सिखाएगा और खुद मुझे गाली दे के भागा। उस दिन भी जिस दिन इसने चैलेंज किया था और उस दिन मैं 2 घंटे बैठा था, उस दिन भी ये गाली दे के भागा था कमेंट्स में। तब भी ये एक से गंदी गाली दे के भागा था। ये इनकी औकात है। फिर ये इस्लाम पे एतराज़ उठाते हैं। मैं तो बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस केंचुए के लिए कि ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। भाई सच पर चलना आसान नहीं होता, थोड़ा रिस्क तो सबको उठाना है। हाँ, क्योंकि तेरा बाप यहाँ मैदान में है। जिस दिन तू उसके सामने आ गया उस दिन तेरी मंजी थक जाएगी। जहाँ मैं दिख जाता हूँ वहाँ से तू भाग जाता है, हैं? अच्छा, रिस्क तो मेरे पूरे परिवार पर है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, उन्हें भी रिस्क है। अरे नहीं नहीं नहीं, बालकों से हमारा कोई लेना देना नहीं। मंजी तो तेरी ठोकनी है। हाँ, मैं बाहर जाता हूँ अकेले, उसमें भी रिस्क है। अकेले से क्या मुराद है? क्यों अकेले से क्या मुराद है भाई? ओह सॉरी सॉरी, मैं भूल गया, ये हिजड़ा मूवमेंट के एक सदस्य हैं और अभी आगे इनकी हरकतें दिखाऊंगा कि अकेले अल्फाज का इस्तेमाल इसने क्यों करा है। उसमें भी रिस्क है भाई। अब तो हमारी पूरी ज़िंदगी ही रिस्क पी है। ओहो, पी है। ओके ओके, मतलब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ही रिस्क पी है। आहा, अपने देश के लिए हम सबको रिस्क उठाना है। अब झोपड़पट्टी के 2 टक्के चूड़े को देशभक्ति याद आ रही है। आए, ये इन्हीं के बाप दादा ऐसे ही मर गए, इन्हें अब देशभक्ति याद आ रही है। अब प्रोफाइल पिक्चर पे भी तिरंगा लग रहा है ताकि सनातनियों से पैसा तो लूट लिया जाए। इमोशनल गेम खेल रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है सनातनियों को। अब कह रहा है ताकि हमारी नस्लें इस बेवकूफ़ी से बची रहें। ये इस्लाम के लिए कह रहा है और कहता है मैं ब्लास्फेमी नहीं करता हूँ। अच्छा, इस्लाम एक ऐसा वाहिद मज़हब है जिसने इस लोगों के ऐसी आग भर गई है इस्लाम के लिए कि इस्लाम फैल क्यों रहा है इतनी तेज़ी से। एक ऐसी ताकत है इस्लाम कि तुम उसे जितना रोकने की कोशिश करोगे वो उतनी तेज़ी से ही आगे आएगा। ओ मेरे झोपड़पट्टी के 2 टके के चूड़े, तू 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 इस्लाम को रोकेगा या तेरा कोई बाप आके इस्लाम को रोकेगा? तुम्हारी पुश्तें आई, तुम्हारी पुश्तें मर गई। तुम्हारी पुश्तें आई, तुम्हारी पुश्तें मर गई, लेकिन इस्लाम का कोई बाल भी बाका ना कर सका। अल्लाहु अकबर। कह रहा है इस हमारी नस्लें इस बेवकूफ़ी से बची रहें। तो यार अच्छा चल, एक चैलेंज दे रहा हूँ आज तुझे। अगर तू चाहता है कि इस्लाम से बची रहें नस्लें तो ठीक है, हमें बता कि क्या हमारी नस्लों को सनातन फॉलो करना चाहिए जिसमें सिवाय ठरक के और कुछ है ही नहीं, जहाँ पे भगवान 9-9 लाख गोपियों के साथ सो रहे हैं, जहाँ पे भगवान, खैर छोड़ें, आगे इस पर बात नहीं करते। अब तो मेरी सोच ये है कि जिसको हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं उसको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है बस। अच्छा दोस्तों, हिंदुस्तान से मोहब्बत यानी कि पेट्रियाटिज़म, यानी कि देश से मोहब्बत, देश की चीज़ों से लगाव। देश की चीज़ों में तिरंगा भी आता है ना? अच्छा ज़रा फिर मुझे ये बताएं। अगर तिरंगा न रहने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।
इसने अपने चैनल पे पोस्ट लगाई, भीख की वही यार, और काहे की पोस्ट लगाएगा। अरे भाई, तो उसमें एक है सनातनी ने, देखो दिनेश कुमार, अरे भाई रात दिन पैसा मांगता रहता है यार, कंटेंट पर काम कर, लोग खुद ही सपोर्ट करेंगे। लोग सनातनी भी कहने लगे कि रात दिन पैसा मांगता है। अब आगे देखें, रुपेश प्रसाद सनातनी है, सनातनी नहीं करना है तुम जैसे झूठ बोलने वाले लोगों को सपोर्ट, सिर्फ इस्लाम के खुद से बनाई बातें बोलते हो, तुम लोगों को इस्लाम का ज़रा सा भी आइडिया नहीं है। इस्लाम है सच्चा और हमेशा रहेगा। मोहम्मद साहब की जय। लो जी, वो वाला ऊपर वाला सनातनी देखो, अरे भाई दिन रात पैसा मांगता रहता है यार, कंटेंट पर काम कर। चिप्स मांग रहा है। मेरे भाइयों, आपकी तरफ से सपोर्ट बिल्कुल बंद हो गई है, एक भी नहीं रहा जो मुझे सपोर्ट कर रहा हो। अगर सपोर्ट ऐसे ही चलता रहा तो मैं 2-4 दिन ही काम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे बिना ये काम कर सकूँ। तो भाइयों, अगर आप चाहते हो कि मैं ये काम जारी रखूँ तो आप मुझको भीख दें, आपको मुझे भीख देनी पड़ेगी। मैं बहुत मजबूर होकर मैंने ये पोस्ट लिखा है, हाँ बहुत मजबूर होकर। जी पे करें इसको, इसने बहुत मजबूर होकर ये पोस्ट लिखा है। आप लोग समझें, बैगन का भरता खाते खाते तुरई खाते खाते अब ये पक गया है, अब इसे चाहिए पनीर खाने को। हाँ, तो अब ये पक चुका है दोस्तों। सनातनियों, अब इसे सपोर्ट करें ताकि अपने घर में अच्छे अच्छे पकवान बनवा के खा सके। अभी पक गया है वही सूखी रोटी और तुरई खा खा के। खैर कोई नहीं, ये जिंदा भीख है, देखो ना, ये भीख मांग रही, डिजिटल भीख। ये डिजिटल भिखारी हैं, ये कोई इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे हैं। क्या इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं? ये कुछ नहीं, ये सनातनियों को सिर्फ वही बना रहे हैं जो आप सोच रहे हैं। इनका कोई दीन धर्म नहीं, ये कभी इस धर्म के हैं तो कभी उस धर्म के। जब तक सनातनी पैसा देंगे, ये सनातनियों के तलवे चाटेंगे, तलवे। लो जी देखो, वो ट्रक ड्राइवर, हाँ, जिसको सनातनियों ने भीख देना बंद कर दी, तो अब वो खिलाफ पहुंच गया। अब वो क्या कह रहा है, ये नीचे कौन है, ये किसके बारे में कह रहा है, मैं इस हरामखोर को नहीं जानता, ये जिसके नीचे बारे में कह रहा है, ठीक है। ये कह रहा है, वो भी पोस्ट लगाता है इसी की तरह कि सपोर्ट करें सपोर्ट करें सपोर्ट करें। कह रहा है, ये भिखारी बोल रहा था कि इसका बाप मालिशिया हमेशा इच मुस्लिमों की हेल्प करता रहता है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी ये पब्लिक से ही भीख मांगते नज़र आता है, भीख मांगते नज़र आता है। तो समझ नहीं आता कि इसका बाप इसकी हेल्प करता कब है। अरे गिरगेट, मैं बता तो रहा हूँ, इसका बाप इसकी मदद रात में करता है, वो मालिशिया है ना। अब आए ना लाइन पे। अभी आपने जैसे पीछे देखा, मैंने आपको बताया था कि याद रखना, ये कह रहा है कि मैं मार्केट अकेला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस बात को इतना गौर करने को क्यों कहा था, ज़रा ये पढ़ें, इनकी दिली ख्वाहिशात क्या है। ये इनकी दिली ख्वाहिशात हैं, इन हफ्सियों की ये ख्वाहिशात हैं, इसलिए सनातनियों से पैसा मांगा जा रहा है, बिकॉज दे वॉन्ट टू फुलफिल their desires and those desires are so lustful man। चैलेंज मुझे करके भागा था, मैंने 1 घंटे 45 मिनट की स्ट्रीम की थी। मैं इंतज़ार देखता रहा कि आजा आजा आजा, ना तो तू आया ना तेरा कोई सनातनी आया। तुम्हारी हड्डियों में पानी भरा हुआ है, जो तुम कभी एक मुसलमान से आके बात कर जाओ। चैलेंज फेंक के गए थे, जिस दिन तू कहेगा उस दिन आऊँगा मैं तेरे चैनल पे। अबे चल निकल, तेरे बाप में इतने चैलेंज फेंके हुए हैं इधर उधर, कभी वो तो अपना चैलेंज पूरा ना कर सके, तुम उनकी औलाद, वो भी नाजायज़ वाली, उनका चैलेंज पूरा करोगी। हाँ ये देखो, हक भाई के चैनल पे जाके कह रहा है कि मैं तैयार हूँ आपसे डिबेट करने के लिए, आप जब कहो तब। कह रहा है कि मुझे आज पता चला है कि आप डिबेट के लिए मुझे चैलेंज दे रहे हैं। अबे हरामखोर, तेरा बाप तुझे इतने महीनों से चैलेंज दिया हुआ है, इतनी बार मैं लाइव स्ट्रीम कर चुका हूँ, तब तेरी औकात और हैसियत नहीं हुई कि तू मेरी लाइव स्ट्रीम के आसपास भिनक तक जाए। तुझे पता है उसके बाद तेरा क्या हाल होगा, इसीलिए आज तू मेरे सामने आती अपने होशो हवास खो बैठा और गाली दे के भाग गया। तुझे पता है तेरे साथ क्या होगा। हाँ ये देखो, कह रहा है हक भाई से कि भाई आप बिना गाली के बात नहीं कर सकते क्या, हर बात पर गाली देने से ज़ुबान गंदी होती है। ये कह रहा है ये केंचुआ, ये पैंट खुला, हाँ ये नाजायज़ औलाद यस्सु की कुत्ती की।
हाँ, ये कह रहा है हक भाई से, जबकि वो बेचारे भाई तो गाली देते तक नहीं, हक भाई तो गाली तक नहीं देते, गलत अल्फाजों का इस्तेमाल तक नहीं करते। ये उनसे जाके ये बात कह रहा है। और आज आपने देख लिया स्ट्रीम में क्या हुआ। ये इनकी औकात व हैसियत है, झूठो मक्कारो। और ये बात बेटा अपने उस नाजायज़ अब्बू को बताना जाके, यस्सु की कुत्ती को। पहले उससे जाके समझाओ। भाई से कह रहा है कि मुझे गाली दे रहे हो, आप एक बुरे इंसान हो। आहा, ज़रा देख रहे हैं आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई। ये उनको कह रहा है जो गाली देते हैं। अच्छा, उस पूरी वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं, अगर हक भाई ने कोई गाली दी हो तो एक गाली नहीं दी, और ये कह रहा है कि गाली दे रहे हो, और कह रहा है आपकी परवरिश अच्छी नहीं हुई। तो इसका मतलब है जिस हिसाब से तो गाली दे के भागा है, मतलब तेरे माँ बाप ने तेरी परवरिश अच्छी नहीं करी। हाँ यार, कौन करे, उन्होंने भी सोचा होगा साले के मुंह में तो बवासीर है, फेंको इसको कूड़ेदान में। खैर कोई नहीं, गाली देने से आप सही साबित नहीं हो जाओगे, कह रहा है उनसे। अच्छा हाँ, सही कह रहा है केंचुए, सही कह रहा है। अभी देख गया, गाली दे के भाग गया डरपोक, और उसके नीचे मैं पहुंच गया कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर एक बाप की औलाद हो तो उसे डिबंक करके दिखा। आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। खैर चलें। तू सबसे बड़ा पप्पू है, शकल देखे कभी तने? जियान, जियान है आप। लेवल सबके निकलेंगे।